प्रिय भक्तों, आज की कहानी उस अग्नि परीक्षा के बाद की है, जब लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता अपने श्री राम जी के चरणों में आ गई थीं और उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, आइए शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उस विजय की रात, जब लंका की धरती श्री राम के जयकारों से गूंज रही थी, जब 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने को था, जब अधर्म पर धर्म का विजय की शंखनाद होने लगा था, तब उस महाविजय के केंद्र में मौजूद दो पवित्र आत्माएं प्रभु श्री राम और माता सीता के बीच क्या कुछ घटा होगा। हम सब जानते हैं कि रावण का वध हुआ था, विभीषण का राजतिलक हुआ था और हनुमान जी माता सीता को अशोक वाटिका से सम्मान सहित लेने गए थे। पर क्या आप उस क्षण की कल्पना कर सकते हैं जब विरह की अग्नि में तपकर दो प्रेमी हृदय मिले थे, लेकिन उस बीच एक अग्नि परीक्षा की दीवार भी खड़ी थी। यह कथा उस अग्नि परीक्षा के बाद की ही है। एक ऐसे संवाद की कहानी है जो शायद ही कहीं विस्तार से कही गई। ये उन 3 प्रश्नों की कहानी है जो माता सीता के मौन हृदय से उपजे, और जब प्रभु श्री राम ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया तो केवल वहां उपस्थित मनुष्य और वानर ही नहीं, बल्कि स्वर्ग में बैठे देवताओं के हृदय भी कांप उठे। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम की, धर्म की, कर्तव्य की और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा का एक विश्लेषण है, जो आपके हृदय को झकझोर कर रख देगा और आपकी आंखों को भक्ति और भावना से सराबोर कर देगा। इस कहानी के अंत तक आप मेरे साथ अवश्य बने रहिए, क्योंकि आज आप रामायण के उस पृष्ठ को महसूस करेंगे जिसे केवल पढ़ा नहीं, जिया जा सकता है। प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए उस शाम की। लंका का आकाश सिंदूरी हो रहा था, युद्ध के घाव अभी ताजा थे, वातावरण में विजय का उल्लास तो था, पर एक अजीब सी खामोशी भी है। एक प्रतीक्षा है जो युगों जितनी भारी है। वानर सेना है, राक्षस गण हैं, विभीषण हैं, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील और स्वयं पवन पुत्र हनुमान। सबकी आंखें उस क्षण पर टिकी हैं जब जगत जननी जानकी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पवित्र मिलन होगा। वह मिलन जिसके लिए इतना रक्त बहा, इतनी आत्माओं ने बलिदान दिया, और जिसके लिए समुद्र पर सेतु बांधा गया, और जिसके लिए स्वयं ईश्वर ने मनुष्य रूप में इतने कष्ट सहे। माता सीता पालकी में विराजमान हैं। उनके हृदय में एक अनजाने भय और असंख्य भावों के तूफान उठ रहे हैं। हर एक क्षण एक कल्प की भांति बीत रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे प्रसन्न हो, चिंतित हों। वे अपने राघव से, अपने प्राण प्रियतम से मिलने जा रही हैं, जिनके स्मरण मात्र पर उनकी सांसें चलती थीं, या वे एक ऐसे राजा से मिलने जा रही हैं जिनके लिए अब प्रजा की दृष्टि और राजधर्म सर्वोपरि होगा। पालकी रुकती है, माता सीता नीचे उतरती हैं, उनके चरण लड़खड़ा रहे हैं। वे उस तेजस्वी मुख को देखती हैं जिसे उन्होंने 14 वर्षों तक अपने हृदय में बसा कर रखा था, पर आज उस मुख पर स्वागत की कोमलता नजर नहीं आती, बल्कि एक कठोर, एक अव्यक्त पीड़ा और राजधर्म की गंभीरता दिखाई देती है। प्रभु श्री राम के वचन जो उन्होंने पूरी सभा के समक्ष कहे थे, वे किसी बाण से भी अधिक तीक्ष्ण थे। वे शब्द केवल सीता के कानों में ही नहीं, बल्कि वहां उपस्थित हर एक प्राणी के हृदय में सूल की तरह चुभ गए थे। प्रभु ने कहा था कि यह युद्ध उन्होंने अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है, रावण द्वारा किए गए अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए लड़ा था, न कि सीता जी को वापस पाने के लिए। उन्होंने कहा कि रावण के घर में रही स्त्री को वे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इससे रघुकुल की कीर्ति पर हमेशा के लिए, युगों युगों के लिए कलंक लगेगा। यह सुनते ही जैसे ब्रह्मांड एक क्षण के लिए ठहर सा गया था। हनुमान जी की आंखों में जल भर आया, लक्ष्मण का माथा क्रोध से झुक गया, सुग्रीव और विभीषण अवाक केवल देखते ही रह गए, और माता सीता तो जैसे पाषाण की मूर्ति बन गई। उनके कानों को विश्वास नहीं रहा कि ये वही राम हैं, ये वही राघव हैं जिनके प्रेम के विश्वास पर उन्होंने अशोक वाटिका के हर क्षण को
काटा था। ये पीड़ा असहनीय थी। यह अपमान मृत्यु से भी भयंकर था। और तब उसी क्षण माता सीता ने अपने सतीत्व का, अपने प्रेम का, अपनी आत्मा की पवित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण देने का निर्णय ले लिया। उन्होंने लक्ष्मण को ऐसी आज्ञा दी जिसे सुनकर पूरी सभा कांप उठी। कहने लगी, लक्ष्मण, मेरे लिए चिता तैयार करो। मैं इस मिथ्या कलंक के साथ अब जीवित रहना नहीं चाहती। जब मेरे स्वामी ने ही मुझे भरी सभा में त्याग दिया है तो मेरे लिए अग्नि समाधि ही एकमात्र मार्ग बचा है। लक्ष्मण, जो अपनी मां समान भाभी पर एक शब्द भी सुन नहीं सकते थे, आज अपने ही भ्राता के मौन संकेत पर उनके लिए चिता तैयार कर रहे हैं। उनकी आत्मा रो रही है, उनके हाथ कांप रहे हैं, पर वे विवश थे। चिता धधक उठी। अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगीं, जैसे वे भी इस अन्याय पर क्रोधमान हो। माता सीता ने उस धधकती चिता की परिक्रमा की। उन्होंने अपने मन में प्रभु श्री राम के उसी स्वरूप का ध्यान किया जो इनके हृदय में बसते थे, और ये कहते हुए कि यदि मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा कर्म और मेरा वचन एक क्षण के लिए भी राघव को भूला हो, उनसे दूर हुआ हो, तो हे अग्निदेव, आप मेरी रक्षा करें, अन्यथा आप मेरी रक्षा ना करें। और उस अग्नि में वे समा गईं। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। हाहाकार मच गया। वानर सेना विलाप करने लगी। ऐसा लगा जैसे सामने, सबके सामने धर्म की ही चिता जल रही हो। पर तभी एक चमत्कार हुआ। अग्नि की लपटें शीतल हो गईं। वे कमल की पंखुड़ियों की तरह खिल उठीं और स्वयं अग्निदेव अपने साकार रूप में माता सीता को अपनी गोद में लेकर उस चिता से बाहर प्रकट हुए। माता सीता का तेज करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेज था। उनके वस्त्र वैसे ही थे, उनके पुष्प वैसे ही थे। अग्नि ने उन्हें स्पर्श मात्र भी नहीं किया था। अग्निदेव ने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, यह आपकी जानकी है, यह परम पवित्र है। इनके मन में, इनकी आत्मा में कोई पाप नहीं है। ये निष्कलंक हैं, इनका कोई दोष नहीं है। आप इन्हें स्वीकार करें। उस समय ब्रह्मा, शिव और सभी देवता प्रकट हुए और उन्होंने प्रभु श्री राम को उनके वास्तविक नारायण रूप का स्मरण कराया और कहा कि यह लीला लोकापवाद का भय को शांत करने और सतीत्व का एक महान आदर्श स्थापित करने के लिए प्रभु आवश्यक भी थी। प्रभु श्री राम के मुख पर अब संतोष का भाव दिखाई देने लगा था। उन्होंने आगे बढ़कर माता सीता का हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा, हे सीते, मैं तो तुम्हारी पवित्रता को मन से जानता हूँ। जैसे सूर्य से उसकी प्रभा को कोई अलग नहीं कर सकता, वैसे ही तुमसे तुम्हारी पवित्रता को कोई अलग नहीं कर सकता। किंतु इस संसार को प्रमाण चाहिए होता है, और तुमने आज प्रेम और पवित्रता का यह प्रमाण दिया है जो युगों युगों तक याद रहेगा, गाया जाएगा। सभा में पुनः जय जयकार गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे उत्सव लौट आया हो। पर क्या सच में सब कुछ सामान्य रह गया था? क्या एक अग्नि परीक्षा देकर सारे प्रश्नों का अंत हो गया था, या प्रश्नों का आरंभ अब हुआ था? और यहीं से वह कथा शुरू होती है जो धर्म ग्रंथों के अक्षरों में नहीं है, बल्कि भक्तों के हृदयों में लिखी हुई है। ये वही संवाद है जो उस स्वीकृति के बाद एकांत में माता सीता और प्रभु श्री राम के बीच हुआ होगा। ऐसा ज्ञानी जन और भक्तजन कल्पना करते हैं। यह कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक विश्लेषण है। उस दिव्य युगल के रिश्ते की परतों को खोलता है। जब सब शांत हो गया, जब विश्वास और विजय का उत्सव अपने चरम पर था, तब माता सीता ने प्रभु श्री राम की आंखों में देखा। उन आंखों में जहां वे संपूर्ण ब्रह्मांड को देखती थीं, और उनके हृदय से जो अब भी उस परीक्षा की पीड़ा से आहत था। 3 प्रश्न उठे। ये प्रश्न शिकायत के नहीं थे, ये विद्रोह के भी नहीं थे। ये प्रश्न थे एक भक्त के अपने भगवान से, अपने इष्ट से, एक पत्नी के अपने पति से, एक आत्मा के परमात्मा से। ये प्रश्न इतने गहरे थे, इतने सच्चे थे और इतने मार्मिक थे कि जब प्रभु श्री राम ने इनका उत्तर देना आरंभ किया तो कहते हैं कि केवल अयोध्या या लंका ही नहीं, देवलोक में बैठे देवता भी
कांप उठे, क्योंकि उन उत्तरों में बड़ी मार्मिकता थी। प्रिय भक्तों, ये कथा वह बिंदु है जहाँ तर्क और भावना का मिलन होता है। जब हम उस दिव्य लीला के मर्म को समझने का प्रयास करेंगे, यदि आप इस क्षण की गंभीरता को, माता सीता की पीड़ा को और प्रभु श्री राम की व्यवस्था को अनुभव कर पा रहे हैं, तो प्रिय भक्तों, एक क्षण रुककर इस प्रयास को अपना समर्थन दें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम साथ मिलकर सनातन धर्म की ऐसी गहरी और अनकही यात्राओं पर अनवरत चलते रहें। अब ध्यान से सुनिए वह पहला प्रश्न जो माता सीता ने पूछा था। माता सीता ने अत्यंत शांत और स्थिर स्वर में, जिसमें पीड़ा की एक महीन धारा बह रही थी, अपना पहला प्रश्न किया। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सृष्टि के कण कण के ज्ञाता हैं। आप मेरे मन के उस प्रत्येक विचार को भी जानते हैं जो कभी मेरे होठों पर आया ही नहीं। आप जानते हैं कि मेरा हर श्वास में केवल आपका ही नाम रहता है। आप जानते हैं कि अशोक वाटिका में हर क्षण मैंने केवल आपके ही चरणों का ध्यान किया है। फिर भी हे नाथ, इस संसार को प्रमाण देने के लिए, इस लोक को संतुष्ट करने के लिए आपने मेरी प्रेम, मेरी भक्ति और मेरी पवित्रता को अग्नि की ज्वालाओं के हवाले क्यों कर दिया? क्या आपका विश्वास, हे मेरे राघव, क्या आपका प्रेम, मेरे प्रति विश्वास इस संसार के अविश्वास से इतना छोटा था? उसे एक सार्वजनिक परीक्षा देने की आवश्यकता पड़ गई। क्या मेरे लिए आपका विश्वास पर्याप्त नहीं था? यह प्रश्न सुनकर एक मौन सन्नाटा कुछ क्षण के लिए छा गया। यह केवल एक पत्नी का प्रश्न नहीं था, यह हर उस आत्मा का प्रश्न था जो समाज की नज़रों में खुद को सही साबित करते करते थक जाती है। ये प्रश्न सुनकर प्रभु श्री राम की आंखें भी करुणा से भर आईं। उन्होंने सीता का हाथ अपने हाथ में लिया और जो उत्तर उन्होंने दिया उससे देवताओं भी कांप उठे। प्रभु बोले, सीते, तुम्हारा प्रश्न उचित है और तुम्हारी पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। सुनो, मेरे लिए तुम्हारा विश्वास ही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। मुझे तुम्हारी पवित्रता पर जरा सा भी संदेह नहीं है और ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और मैं दोनों अलग अलग नहीं हैं। हम एक ही ज्योति के दो रूप हैं। परंतु सीते, इस अवतार में मैं केवल तुम्हारा पति मात्र नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा हूँ, मैं रघुकुल का वंशज हूँ और मुझे एक मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श भी स्थापित करना है। ये परीक्षा, हे सीते, केवल तुम्हारी नहीं थी, ये परीक्षा मेरी भी थी। ये मेरे प्रेम की परीक्षा थी कि क्या मैं अपने व्यक्तिगत प्रेम को राजधर्म से ऊपर रख सकता हूँ या नहीं। मैंने तुम्हें अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहकर अपने हृदय को उसी अग्नि में जलाया है। मैंने ये कठोर निर्णय इसलिए लिया ताकि भविष्य में कोई भी साधारण मनुष्य केवल संदेह के आधार पर अपनी पत्नी पर कोई लांछन ना लगा सके। मैंने एक ऐसा मानक स्थापित किया है जो इतना कठोर है कि कोई भी राजा या कोई भी पति अपनी पत्नी से ऐसी परीक्षा मांगने से पहले 1000 बार सोचेगा। मैंने ये दिखाया है कि जब राजा की पत्नी पर प्रश्न उठता है तो उसे भी प्रमाण देना पड़ सकता है, तो साधारण प्रजा को न्याय कितना निष्पक्ष मिलेगा। यह अग्नि परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं थी, मेरे राजधर्म की थी, हे सीते, और उस अग्नि में तुमसे अधिक मैं जला हूँ। एक क्षण, हर एक क्षण देवता इसलिए कांप उठे, सीते, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि एक राजा अपने धर्म के लिए अपने प्राणों से प्रिय व्यक्ति को भी दांव पर लगा सकता है। उन्होंने ईश्वर के मानव रूप की सबसे बड़ी व्यवस्था और सबसे बड़े त्याग को अपनी आंखों से देखा। इसलिए वे कांप उठे, क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना की कीमत को पहचाना जो प्रेम के बलिदान से चुकाई जा सकती थी। यह उत्तर सुनकर माता सीता की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, और यह आंसू दुख के नहीं बल्कि अपने राघव के हृदय की पीड़ा को समझने के थे। उन्होंने समझ लिया कि राम का कष्ट उनसे अधिक गहरा था, पर उनके मन में अभी एक और शंका थी, एक और प्रश्न था जो उत्तर मांग रहा था। उन्होंने अपना दूसरा प्रश्न पूछा, हे रघुकुल नंदन, मैं आपके उत्तर को स्वीकार करती हूँ और आपके राजधर्म के बोझ को मैं समझ सकती हूँ, पर मेरा एक और प्रश्न है। यदि मेरे चरित्र पर लंका में रहने के कारण भविष्य में
कोई और प्रश्न उठा। यदि लोकापवाद का भय इतना ही बड़ा था तो फिर इस महाविनाशकारी युद्ध का प्रयोजन ही क्या था। इस युद्ध में असंख्य बानर मारे गए, राक्षस कुल का विनाश हुआ, समुद्र पर सेतु बना, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। इसलिए ये सब कुछ किस लिए था? क्या यह युद्ध केवल एक राजा के अपहृत सम्मान को वापस पाने के लिए था, या यह एक पति का अपनी पत्नी पर अटूट प्रेम और विश्वास का परिणाम था? यदि अंत में विश्वास को भी प्रमाण की अग्नि से गुजरना ही था तो इस युद्ध की क्या सार्थकता थी? यह प्रश्न और भी गहरा था। यह युद्ध के औचित्य पर ही सवाल उठा रहा था। यह राम के पूरे अभियान के उद्देश्य पर एक प्रश्न चिन्ह था। इस प्रश्न की गंभीरता को देखकर देवगण चिंतित हो गए। तब प्रभु श्री राम ने एक गहरी सांस ली और कहना प्रारंभ किया। उनके स्वर में शांति थी, दृढ़ता थी। जानकी, तुम्हारा यह प्रश्न युद्ध के उद्देश्य को लेकर है और इसका उत्तर हर युग के शासक और मनुष्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। सुनो प्रिय, यह युद्ध केवल तुम्हें यानी मेरी पत्नी को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए नहीं था। यह एक व्यक्तिगत लड़ाई यदि होती तो शायद मैं कोई और मार्ग अपना लेता, पर यह युद्ध व्यक्तिगत था ही नहीं। यह युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच का। यह युद्ध था मर्यादा और अमर्यादा के बीच का। यह युद्ध था प्रकृति और विप्रति के बीच का। रावण का तुम्हें हर कर ले जाना केवल एक स्त्री का अपहरण मात्र नहीं था, वह अधर्म की उस पराकाष्ठा का प्रतीक था जहां दूसरे की पत्नी पर बुरी दृष्टि डालना, बल का दुरुपयोग करना और अपनी शक्ति के अहंकार में जीने को ही धर्म बनाया गया था। रावण ने केवल तुम्हारा अपहरण नहीं किया था, उन्होंने ऋषियों को सताया था, देवताओं को अपमानित किया था और पृथ्वी पर आतंक का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। एक राजा के रूप में और इस पृथ्वी के संतुलन के रक्षक के रूप में मेरा यह कर्तव्य था कि मैं उस अधर्म की सत्ता को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूं। तुम्हारा अपहरण उस अधर्म की विनाश का तात्कालिक कारण बना। हे सीते, पर उद्देश्य बहुत बड़ा था। उद्देश्य था पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करना, यह संदेश देना कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका विनाश होना निश्चित है। युद्ध तुम्हारे लिए मेरे प्रेम का प्रमाण तो था ही, पर उससे बढ़कर यह धर्म के प्रति मेरी प्रतिबद्धता का प्रमाण भी था। तुम्हें वापस पाना उस धर्म स्थापना के यज्ञ की एक महत्वपूर्ण आहुति थी, पर यज्ञ का उद्देश्य तो समग्र मानवता का कल्याण करना था। देवता इसलिए कांपे, हे सीते, क्योंकि उन्होंने मेरे इस उत्तर को मेरे राजा और मेरे नारायण दोनों रूप का समन्वय देखा था। उन्होंने समझा कि मेरा हर कार्य व्यक्तिगत भावनाओं से परे है, एक बृहद, एक सार्वभौमिक उद्देश्य के लिए है। उन्होंने पहचाना कि एक अवतार का प्रेम भी अंततः धर्म की स्थापना का एक माध्यम होता है। माता सीता अब शांत खड़ी थीं। उनके मन में दोनों बड़ी शंकाओं का समाधान हो गया था। अब उन्होंने अपने राघव पर, अपने राजा पर, अपने ईश्वर पर गर्व महसूस किया था। उन्होंने उस महान आत्मा के आगे सिर झुका दिया जो व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठ गई थी। यह बहुत ही मानवीय, बहुत ही कोमल और हृदय को चीर देने वाला एक और प्रश्न था। यह प्रश्न तर्क का नहीं था, भावना का था। और कांपते होठों से अपनी आंखों को झुकाकर माता सीता ने आखिर पूछ ही लिया, हे मेरे प्राणनाथ, अब मैं समझ गई आपके हर निर्णय के पीछे धर्म को, आपके हर कष्ट के पीछे करुणा पर अब बस एक अंतिम प्रश्न। यह प्रश्न एक पत्नी का, एक स्त्री का है। हे रघुकुल नंदन, एक क्षण के लिए, बस एक क्षण के लिए ये मान लीजिए कि यदि मैं उस अग्नि में भस्म हो जाती, यदि अग्निदेव मेरी रक्षा न करते, मेरे साथ प्रकट ना होते, यदि मेरा शरीर उन ज्वालाओं में जलकर राख हो जाता, तो क्या होता? क्या संसार एक तथाकथित अपवित्र सीता की मृत्यु पर संतोष कर लेता और आप अपनी मर्यादा में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाते? क्या मेरे बिना आपका जीवन, आपकी अयोध्या, आपका राजधर्म सब पूर्ण रह जाता? बस यह बता दीजिए। यदि मैं ना बचती
तो क्या आप मुझे याद करते हैं? यह प्रश्न पूछते पूछते माता सीता का गला रुंध गया। यह प्रश्न एक खंजर की तरह था जो सीधे प्रभु श्री राम जी के हृदय में उतर गया। उनकी शांत मुख मुद्रा पर पीड़ा की असंख्य लहरें दौड़ गईं। उनकी आंखों में जो अब तक शांति दिखाई देती थी, उनमें एक तूफान उठने लगा। और उन्होंने जो उत्तर दिया उसे सुनकर केवल देवता ही नहीं बल्कि पत्थर भी पिघल गए होंगे। प्रभु श्री राम ने सीता को अपने हृदय से लगा लिया, आलिंगनबद्ध कर लिया और उनके कानों में कहा, सीते सीते, तुमने ये क्या पूछ लिया? तुम यदि की बात कैसे सोच सकती हो? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बिना राम का अस्तित्व नहीं है? जिस क्षण मैंने तुम्हें अग्नि में प्रवेश करते देखा, उस क्षण यदि मेरे शरीर ने मर्यादा नहीं तोड़ी तो इसका केवल मेरा राजधर्म का बंधन था, पर मेरी आत्मा तो तुम्हारे साथ तुम्हारी उसी चिता पर बैठी थी। हे सीते, अग्नि तुम्हें क्या जलाती? अग्नि तो स्वयं तुम्हें पवित्रता और शीतलता तुम्ही से पाती है। यह संभव है ही नहीं कि अग्नि तुम्हें स्पर्श भी कर पाती, क्योंकि तुम स्वयं ही अग्नि की आत्मा हो। तुम स्वयं शक्ति हो, तुम स्वयं प्रकृति हो। परंतु सुनो सीते, यदि जैसा तुमने कहा एक क्षण के लिए भी ऐसा होता तो अनर्थ हो जाता। यदि ब्रह्मांड के नियम पलट जाते और अग्नि अपना धर्म भूल जाती तो राम भी अपना धर्म भूल जाता। उसी क्षण यह राम भी उसी चिता में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देता। मेरे लिए न अयोध्या का कोई अर्थ रहता, न इस राज सिंहासन का रहता, ना ही इस जीवन का रहता। तुम्हारे बिना राम केवल एक शरीर मात्र है, यह नाम है, तुम आत्मा हो। हे सीते, यह अयोध्या, अयोध्या का यह राज्य, ये विजय, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो था। तुम्हारे बिना इस सृष्टि का कोई मोल नहीं है। मैं राजा राम बाद में हूँ, पहले मैं तुम्हारा राम हूँ। देवता इसलिए कांप उठे क्योंकि हे सीते, उन्होंने मेरे भीतर के उस शाश्वत प्रेमी को देख लिया था जो अपने प्रेम के लिए समस्त धर्मों, समस्त लोकों, समस्त मर्यादाओं को एक क्षण में त्याग सकता है। उन्होंने ईश्वर के रूप में जो देखा, जो अपनी शक्ति के बिना अधूरा है, उन्होंने राम के हृदय में बसी सीता की उस शक्ति को पहचाना जिसके बिना राम है ही नहीं। यह सुनकर माता सीता की सारी पीड़ाएं, सारा संशय, सारा दुख, सारा कलेश धुल गया। वे अपने राघव के हृदय से लगकर बस रोती रहीं। परंतु ये आंसू अब दुख के नहीं थे, आनंद के थे, पूर्णता के थे, उस प्रेम की गहराई को समझ लेने के थे जो हर परीक्षा, हर संदेह, हर युग से परे था। उस दिन केवल सीता की अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, उस दिन राम के प्रेम की और उनके धर्म की, दोनों की परीक्षा हुई थी और दोनों ही उस परीक्षा में खरे उतरे थे। प्रिय भक्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दिव्य प्रेम केवल सुख का साथी नहीं होता, वह पीड़ा का, दुख का, त्याग का, अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है। यह हमें सिखाती है कि कर्तव्य और प्रेम के बीच संतुलन साधना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि सच्चा प्रेम हर परीक्षा से परे होता है। उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग रामचरितमानस के उस प्रसंग को भी उल्लेख देखते हैं जहां प्रभु श्री राम ने रावण द्वारा सीता हरण की लीला से पहले सीता माता के वास्तविक रूप को अग्निदेव को सौंप दिया था और उसके स्थान पर एक माया सीता या छाया सीता को रख दिया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार अग्नि परीक्षा वास्तव में उस माया सीता को अग्नि में विलीन कर वास्तविक सीता को पुनः प्रकट करके दिव्य योजना बनाई थी। इस कथा में प्रभु श्री राम के कठोर वचन और परीक्षा का एक प्रसंग एक लीला मात्र बनकर रह जाता है, जिसका उद्देश्य छाया रूप को वापस लेकर वास्तविक तत्व को प्रकट करना था। यह विश्लेषण प्रभु श्री राम को किसी भी संदेह के या कठोरता के आरोप से मुक्त करता है और पूरी घटना को एक रहस्यमयी और सुंदर दिव्यता के रूप में प्रस्तुत करता है। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग अधिक मानवीय और पीड़ादायक रूप में वर्णित किया गया है, जहां प्रभु श्री राम लोकापवाद के भय से सीता से कठोर वचन कह पाते हैं और सीता स्वयं अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए
अग्नि में प्रवेश का निर्णय ले लेती हैं। दोनों कथाओं का एक ही सार है, सीता की पवित्रता और राम का उनके प्रेम की पूर्णता, भले ही उसे व्यक्त करने का मार्ग अलग अलग हो। प्रिय भक्तों, ये तीनों प्रश्नों की कथा भले ही किसी मूल ग्रंथ से ना ली गई हो, फिर भी यह महान कथा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर चिंतन करने का अवसर देती है। प्रिय भक्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में सियावर रामचंद्र की जय लिखना ना भूलें। राधे राधे।